नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो कर्नाटक में सिद्धारमैया युग का अंत हो चुका है और अब राज्यपाल ने उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। अब डीके शिवकुमार को आखिर कब कमान मिलेगी, ये सवाल हर किसी के जहन में है। देखिए, कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और इसके साथ ही उनकी अगुवाई वाली मंत्री परिषद को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया। हालांकि नई सरकार के गठन तक सिद्धारमैया कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। अब 28 मई को जब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था, तो इसके बाद नजर उस पर भी डालते हैं कि पिछले कई दिनों से कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज थी। अब इसी बीच कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया। जानकारी के मुताबिक जब सिद्धारमैया ने इस्तीफा सौंपा, उस समय राज्यपाल थावरचंद गहलोत बेंगलुरु में मौजूद नहीं थे और ऐसे में इस्तीफा पहले राजभवन के अधिकारियों को सौंपा गया था। इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत में सिद्धारमैया ने साफ कहा कि उन्हें राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वो राज्य की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनका ये भी कहना है कि विधायक के तौर पर उनका अभी 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है और वो जनता की सेवा करते रहेंगे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद सिद्धारमैया दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे और अब उनके इस्तीफे के साथ ही उनके दूसरे कार्यकाल का भी अंत हो गया है। इधर कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को हुई एक ब्रेकफास्ट बैठक में सिद्धारमैया ने खुद डीके शिवकुमार को अपना उत्तराधिकारी बताया। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अपने विदाई संबोधन में सिद्धारमैया ने कहा कि अगले मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस आलाकमान और कांग्रेस विधायक दल यानी कि सीएलपी करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकमान और सीएलपी जिस नेता को चुनेगी वही राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। डीके शिवकुमार को कांग्रेस संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाला नेता भी माना जाता है और पार्टी के भीतर उनकी संगठन क्षमता और संकट प्रबंधन की काफी चर्चा होती रही है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक डीके शिवकुमार का बढ़ता कद इस बात का संकेत है कि पार्टी उनकी संगठनात्मक क्षमता और कठिन परिस्थितियों को संभालने की योग्यता को महत्व दे रही है। उन्होंने कर्नाटक के अलावा दूसरे राज्यों में भी पार्टी की कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक इस पर अंतिम निर्णय लिया जाता है, कब तक डीके शिवकुमार को कमान सौंपी जाती है या इसके अलावा भी कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। इसी पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आज यानी कि 29 मई को कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक भी होने वाली है। अब जाहिर तौर पर इस विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया जा सकता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसकी ताजपोशी होगी। डीके शिवकुमार का नाम फिलहाल चर्चाओं में है।